पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का प्रारंभ होना है। पूर्व अधिकरण में भूत तथा जीव विषयक श्रुतियों का आपाततः प्रतीयमान जो परस्पर विरोध था उसका परिहार हुआ। इस अधिकरण में सूक्ष्म शरीर विषयक जो श्रुति वचन है उनका प्रतीयमान जो विरोध उसका परिहार चौथे पाद में हो रहा है। चौथे पाद के प्रथम अधिकरण का नाम है प्राण उत्पत्ति अधिकरण। प्राण उत्पत्ति अधिकरण का उच्चारण कर लें। तथा प्राणाः गौण्य संभवात् तत्प्राक् श्रुतेश्च तत्पूर्वकत्वाद् वाचः किमिन्द्रियाण्यनादीनि सृजन्ते वा परात्मना सृष्टे प्राग् ऋषीणाम्ना येषां सद्भावोक्तिरनादिता सृष्टे प्राग् ऋषीणाम्नैषां सद्भावोक्तिरनादिता एकबुद्ध्या सर्वबुद्धेर् भौतिकत्वाज्जनिश्रुते उत्पद्यन्ते तसद्भाव प्राग् अवान्तरसृष्टितः। तो इंद्रियों का प्रतिपादन करने वाली कई एक श्रुतियां हैं। तो उन इंद्रियों को विषय बना करके संशय बताया जा रहा है कि इंद्रियाणि अनादिनी किं वा इंद्रियाणि ये सृज्यन्ते। तो किम इंद्रियाणि अनादीनि किं वा इंद्रियाणि सृज्यन्ते, ये संशय का बोधक वाक्य होगा। तो इंद्रियां अनादि हैं यानी अनुत्पन्न हैं, अथवा सृज्यन्ते उत्पन्न होती हैं। तो वह परात्मना, हाँ, तो पूर्व पक्षी कहते हैं येषाम अनादिता, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है। येषाम अनादिता
ये अनादि है। येषाम, ये सर्वनाम परामर्शक हैं इंद्रियों का। तो इंद्रिया अनादि हैं। क्यों अनादि हैं? तो कहते इसलिए कि सृष्टेः प्राक ऋषि नामना येषाम सद्भावोक्ते, ये हेतु वाक्य है। और ये जो परात्मना तृतीयांत पद है, इसका अन्वय द्वितीय कोटि में करना, संशयांत पतित द्वितीय कोटि में। किं वा परात्मना इंद्रियाणि सृज्यन्ते, ऐसा। उत्तरार्ध में पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा तथा पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा का निश्चयक हेतु है कि येषाम अनादिता, तो इंद्रिया अनादि हैं। क्यों? तो कहते हैं सृष्टि प्राक ऋषि नामना येषाम सद्भावोक्ते। तो श्रुति ने उत्पत्ति से पहले, सृष्टि प्राक का अर्थ है उत्पत्ति से पहले, येषाम का अर्थ है इंद्रियाणाम, सद्भावोक्त यानी अस्तित्व बताया है। तो जो उत्पत्ति से पहले ही विद्यमान है, उनकी क्या उत्पत्ति होगी? जैसे उत्पत्ति से पहले वेदांत मत में परमात्मा विद्यमान है जगत। तो इसलिए उत्पत्ति प्रकरण में परमात्मा की उत्पत्ति नहीं बताई गई ना, अनादि है परमात्मा। तो जो सृष्टि से पहले ही अस्तित्व में है, उसकी उत्पत्ति नहीं होगी, उसे अनादि मानना होगा। तो कहा कहाँ, कौन सी श्रुति है जो इंद्रियों की उत्पत्ति से पहले सृष्टि अस्तित्व बता रही है, अनादिता बता रही है? तो श्रुति है कि येते येते सप्त ऋषय, ऐसी एक श्रुति है। और ये बताती है कि तानी एतानी यानी इंद्रियाणी, वो सप्तऋषि हैं। येते, तो इंद्रिया ही 7 ऋषि हैं। तो इंद्रियों को ऋषि इस नाम से बता करके बताया कि वे इंद्रिय रूप जो ऋषि हैं, उनकी उत्पत्ति से पहले भी विद्यमानता है, अस्तित्व है। तो ऋषि नामना यानी ऋषि इस नाम से इंद्रियों का श्रुति में कथन हुआ है, और उन ऋषि नामक इंद्रियों का उत्पत्ति से पहले श्रुति ने अस्तित्व बताया है। इसलिए श्रुति इंद्रियों को उत्पत्ति से पहले विद्यमान बता करके अनादि बता रही है। का मतलब अनादि, इंद्रिय के अनादित्व प्रतिपादक श्रुति वचन मिलते हैं। और कई श्रुति वचन हैं जो इंद्रियों की उत्पत्ति बताते हैं। तो इंद्रियों को अनादि बताने वाली श्रुति और इंद्रियों को सादि बताने वाली श्रुति का परस्पर आपाततः विरोध प्रतीत हो रहा है ना। इन श्रुतियों के विरोध का परिहार करने के लिए ये अधिकरण है। तो पहले अनादित्व को बताने वाले श्रुति वचन के आधार पर इंद्रिय के अनादित्व की प्रतिज्ञा पूर्व पक्षी ने की। सिद्धांत है
तो उत्पद्यन्ते, ये जो द्वितीय श्लोक का उत्तरार्ध में प्रथम पद है, उसके साथ पूर्व वाक्य से यानी प्रथम श्लोक से इंद्रियाणि पद ले आना। तो इंद्रियाणि उत्पद्यन्ते, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी। इंद्रिया उत्पन्न होती है और इंद्रियों को उत्पन्न किया जाता है परमात्मा के द्वारा। तो कहा इंद्रिया उत्पन्न होती है, इसका ज्ञापक कोई हेतु? तो तीन हेतु बताए जा रहे हैं। पहला तो एक बुद्ध्या सर्वबुद्धेः, इंद्रियों का यदि अनादित्व स्वीकार करेंगे, इंद्रिय का अनादित्व स्वीकार करेंगे यदि, तो वे इंद्रिया परमात्मा से अलग होगी, परमात्मा से अलग होगी और परमात्मा का कार्य नहीं होगी। तो परमात्म ज्ञान से परमात्मा से भिन्न जो अनादि इंद्रियां हैं उनका ज्ञान तो होगा नहीं। तो एक ज्ञान से सर्वज्ञान की जो प्रतिज्ञा है उपनिषदों में कई प्रकरणों में, उस प्रतिज्ञा की हानि होगी। इसलिए एक ज्ञान से सर्वज्ञान बताने वाली जो श्रुतियां हैं वह बताती हैं कि परमात्मा से अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं, परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा की सत्ता निरपेक्ष अलग सत्तावान दूसरा पदार्थ नहीं है। तो इंद्रियाणि अनादीनि, ये एक बुद्ध्या सर्वबुद्धेर एक हेतु हुआ। ये तभी सिद्ध हो सकता है जब परमात्मा का कार्य मान करके परमात्मा से अनन्य माना जाए इन सबको। तब परमात्मा ज्ञान से, जैसे मिट्टी के ज्ञान से घटादि सब जाने जाते हैं, ऐसे परमात्मा ज्ञान से परमात्मा का विवर्त कार्यभूत संपन्न समस्त जगत जाना जाएगा। दूसरा एक हेतु है भौतिकत्वात्। तो इंद्रिया भौतिक है कि अभौतिक है? भौतिक है। भौतिक किसको कहते हैं? भूतों के कार्य को। तो भूतों से निष्पन्न होती हैं इंद्रिया, इसलिए इन्हें कहा जाएगा भौतिक। और इंद्रियाणाम भौतिकत्वात्, यानी भूतों का कार्य होने से भी मानना चाहिए कि यह उत्पन्न होती है। अपंचकृत पंचभूतों का कार्य है इंद्रिया। और इंद्रियों की उत्पत्ति बताने वाली साक्षात श्रुति भी है। ये तस्मात् जायते प्राण मनः सर्वेन्द्रियाणि च, इस मुंडक श्रुति से इंद्रियों की उत्पत्ति सिद्ध होती है। इसलिए कह रहे हैं जनि श्रुते, ये तीसरा हेतु। जनि श्रुति यानी इंद्रियों का जन्म बताने वाली, उत्पत्ति बताने वाली जो सृष्टि है, श्रुति है, उस श्रुति से भी ये निश्चित होता है कि इंद्रियाणि उत्पद्यन्ते। तो कहा फिर ऋषि नाम से इंद्रियों का कथन कर इंद्रियों को सृष्टि से पहले ही विद्यमान बताने वाली जो श्रुति है, उस श्रुति की क्या गति होगी? उसके साथ विरोध होगा नहीं सब श्रुतियों का और युक्ति का। तो कहते हैं जब श्रुति तथा युक्ति इंद्रियों की उत्पत्ति बता रही है, तो जो सृष्टि से पहले इंद्रियों का अस्तित्व बताने वाला श्रुति वचन है,
उसे समझना चाहिए अवान्तर सृष्टि से पहले इंद्रियों का अस्तित्व बोधक वो वचन है। सृष्टि दो प्रकार की है, एक मुख कल्पक, जब पूर्व कल्प का लय हो गया तो, और फिर पूर्व कल्प के लय के अनंतर उत्तर कल्प उत्पन्न होना है। कल्प का मतलब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु तक। अब पहले ब्रह्मा जी तो मुक्त हो गए और पूर्व कल्प में किसी साधक ने ब्रह्मा बनने के लिए ब्रह्मा जी की अहंग्र उपासना की थी। ब्रह्मा जी की का मतलब हिरण्यगर्भ की। और क्या, हाँ, कोई कल्प पूरा सृष्टि का काल मानता, कोई महाकल्प वो हो जाएगा उसके। जब एक इंद्रिय के लिए एक कल्प के लिए यदि यानी एक दिन के लिए यदि कल्प शब्द का प्रयोग आता है तो पूरे 100 वर्ष की आयु के लिए महाकल्प शब्द का प्रयोग करते हैं वो लोग। हाँ हाँ, जिनकी दृष्टि में एक दिन का एक कल्प है। और जब कल्प पूरे हिरण्यगर्भ की आयु के लिए कल्प शब्द का प्रयोग करेंगे तब ये बता रहा हूँ, ये तो घटेगा एक कल्प के लिए ही, यानी एक दिन के लिए अवान्तर सृष्टि हो जाएगी। मुख्य सृष्टि और अवान्तर सृष्टि का भेद दिखाने के लिए ये मैं कह रहा हूँ कि पूर्वकल्पीय जो हिरण्यगर्भ हैं वह 100 वर्ष की उनकी आयु पूरी होने के बाद समाप्त हो गए। वो तो एक दिन में तो हिरण्यगर्भ बदलेंगे नहीं ना, महाकल्प में उनके अनुसार 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। आपके अनुसार महाकल्प में वो बदल गए। और उसी पूर्व महाकल्पीय हिरण्यगर्भ के अंतिम आयु में समझ लो एक दिन बचा था, उसी समय क्या किया कि पूर्वकल्पीय साधक ने हिरण्यगर्भ बनने के लिए हिरण्यगर्भ की अहंग्र उपासना की। लेकिन उस उपासना परिपक्व भी हुई। उपासना का परिपाक होने के बाद फलोपभोग करने के लिए उस महाकल्प का समय बचा नहीं, महाप्रलय हो गया। तो महाप्रलय हुआ तो क्या हुआ, फिर सारा संसार अपने जो सूक्ष्म संस्कार थे उस रूप में चला गया, प्राकृत प्रलय हो गया। फिर जितना समय प्रलय का है उसके पश्चात दूसरा महाकल्प प्रारंभ होता है। तो उस समय आकाश आदि सारे भूत उत्पन्न होते हैं, तत्व जिनको कहा जाता है। और तत्व जो है एक सृष्टि में एक बार उत्पन्न होता है प्रारंभ में, और हिरण्यगर्भ की 100 वर्ष की आयु पूरी होने तक वही रहता है, वो बदलता नहीं है। तो तत्व के रूप में जैसे अपंचकृत पंचमहाभूत उत्पन्न हुए, उनसे पंचीकरण पूर्वक पंचभूत उत्पन्न हुए, तो 10 तो भूत हो गए अपंचकृत पंचीकृत मिलकर के। और आपके ये जो हैं एकादश इंद्रिया, ये उत्पन्न हुए तत्व के रूप में प्रारंभ में ही अपंचकृत पंचमहाभूतों से। और उनका लय पूर्वकल्प में तो हो ही गया था। जैसे पंचभूतों का लय हुआ, सूक्ष्म पंचभूत विलीन होते हैं कि नहीं होते हैं?
जब पूर्व कल्प के हिरण्यगर्भ की 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाएगी तो निश्चित है कि पूरा कार्य वर्ग वो अव्याकृत में चला जाएगा, यानी प्राकृत प्रलय होगा। तो पूर्वकल्पीय अपंचकृत पंचभूत विलीन हो गए महाप्रलय के समय, तो उनका कार्य इंद्रियां भी रहेगी नहीं। जब कारण ही नहीं रहा तो उनका भी प्राकृत लय हो जाएगा। कार्य का लय होने, कारण का लय होने से कार्य का भी लय हुआ। तो वो जो महाप्रलय हुआ उस समय इंद्रियों का कोई अस्तित्व नहीं है, और ऋषि नाम से इंद्रियों का सद्भाव जो श्रुति बता रही है वह पूर्वकल्पीय हिरण्यगर्भ की 100 वर्ष की आयु के बाद जो प्राकृत प्रलय हुआ था उस समय अस्तित्व नहीं बता रही है इंद्रियों का ऋषि इस नाम से कि प्रलय के समय भी ये थे करके। यदि रहेंगे तब तो इस महाकल्प के प्रारंभ से, उत्पत्ति से पहले उनका अस्तित्व माना जाएगा। लेकिन ऋषि नाम से इंद्रियों का अस्तित्व बताने वाली श्रुति का अभिप्राय ये नहीं है कि महाप्रलय के समय, प्राकृत प्रलय के समय इंद्रियां विद्यमान हैं। जब इस कल्प में पहले अपंचकृत पंचभूतादि उत्पन्न होते हैं उस समय इंद्रियां उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि पहले से ही विद्यमान है आकाश की सृष्टि से पहले ही। ये अभिप्राय ऋषि नाम से इंद्रियों का उत्पत्ति से पहले सद्भाव बताने वाले श्रुति का नहीं है, अपितु जो अवान्तर सृष्टि है, जब हिरण्यगर्भ सो जाते हैं तो आप जैसे सो जाते हैं तो आपकी इंद्रियों के विषय सहित आपकी इंद्रियां व्यापारोपरत होती हैं। उस समय उनका स्वरूप लय नहीं होता, व्यापारोपरम होता है। मृत्यु के समय भी व्यापारोपरम हो जाता है, वृत्तिलय होता है, स्वरूप लय नहीं होता। ऐसे ही हिरण्यगर्भ सो जाते हैं तो उस समय हिरण्यगर्भ के जो इंद्रियां हैं उनका व्यापार लय हो जाता है। इंद्रिय का स्वरूप तो रहता है, अरे सारा जगत भी रहता है, आपकी इंद्रियां भी रहती है, आप भी रहते हैं, लेकिन उस समय हिरण्यगर्भ को, जैसे आपके गहरी नींद के समय आपको द्वैत ग्रहण नहीं होता, ऐसे अपनी अनुशास्य प्रजा और अनुशासक के रूप में स्वयं का भान उस समय नहीं होगा इंद्रियों का व्यापारोपरम होने से। तो उस समय इंद्रिय का अस्तित्व है अवान्तर सृष्टि से पहले। ऋषि इस नाम से इंद्रिय का अस्तित्व श्रुति अवान्तर सृष्टि से पहले बता रही है, न कि महासृष्टि से पहले, यानी पूर्व महाप्रलय के समय। महासृष्टि के पहले अस्तित्व का अर्थ निकलेगा पूर्व महासृष्टि का जो महाप्रलय हुआ उस समय भी इंद्रिया स्वरूपतः बनी रहे तो माना जाएगा कि महासृष्टि से पहले अस्तित्व है, जैसे परमात्मा का अस्तित्व है ऐसा। लेकिन ऐसा तो नहीं बता रही है श्रुति। इसलिए इंद्रियों की अनादिता को बताने वाली श्रुति को समझना अवान्तर सृष्टि से पहले इंद्रिय की अस्तित्व बताने वाली श्रुति।
इसलिए श्रुतियों का, और जो इंद्रियों की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति है वह महासृष्टि के समय इंद्रियों की उत्पत्ति बता रही है। जो पूर्व महासृष्टि का महाप्रलय काल था, उस समय जो इंद्रियां नहीं है, स्वरूपतः अपने मूल कारण में विलीन हुई है, ऐसी इंद्रियों की उत्पत्ति बता रही है ये तस्मात् जायते प्राण इत्यादि श्रुतियाँ। इसलिए आपस में कोई विरोध नहीं है। ये दिखाते हैं कि अवांतर सृष्टितः प्राक अथ सद्भाव, यानी इंद्रियों का उत्पत्ति से पहले जो सद्भाव बताने वाली श्रुति है वह अवांतर सृष्टि, उस अवांतर सृष्टि के पहले सद्भाव बताने वाली श्रुति है। हिरण्यगर्भ की 100 वर्ष की आयु पूरी होने तक कहीं एक अवांतर प्रलय होता है और उसके बाद अवांतर सृष्टि होती है। महासृष्टि के और महाप्रलय के बीच में, महासृष्टि के सत्व काल में जो अवांतर प्रलय तथा सृष्टियां हो रही हैं, उस समय अवांतर सृष्टि से पहले अस्तित्व का ज्ञापन ऋषि नाम का प्रयोग करके इंद्रियों के लिए श्रुति ने अस्तित्व बताया है। इसलिए कोई विरोध नहीं है। तो ये प्रथम अधिकरण हुआ। द्वितीय अधिकरण का उच्चारण कर लें। सप्तगतेर्विशेषितत्वाच्च हस्तादयस्तु स्थिते अतो नैवम् सप्तैकादशवाक्षाणि सप्तप्राणा इति श्रुते सप्तशुर्मूर्धनिष्ठेषु छिद्रेषु च विशेषणात् अशीर्षन्यस्य हस्तादे रपि वेदे समीरणात् ज्ञेयान्येकादशाक्षानि तत्तत्कार्यानुसारतः। तो अब इंद्रियां सादी हैं यह सिद्ध करके, सूक्ष्म शरीर अंतःपाती तत्व है न इंद्रिया, इन्हें सादी सिद्ध करके इनकी संख्या का निर्धारण करने के लिए ये अधिकरण है कि अक्षाणि सप्त वा अक्षाणि एकादश। तो इंद्रियां 7 ही हैं या 11 हैं, ऐसा ये संशय वाक्य हुआ। तो पूर्व पक्षी ने कहा सप्तसु अक्षाणि सप्तसु, इंद्रियां 7 समझनी चाहिए। क्यों? तो कहते इसलिए कि सप्त प्राणा इति श्रुते। तो ये कहा श्रुति में आया कि 7 प्राण हैं, प्राण यानी इंद्रिया, इंद्रिया 7 हैं। तो इंद्रियों की संख्या 7 बताने वाली श्रुति के आधार पर मान लेना चाहिए हमें भी कि इंद्रिया 7 ही हैं। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। एक और भी हेतु बताते पूर्व पक्षी
मूर्धनिष्ठेषु छिद्रेषु च विशेषणात्। और वो 7 इंद्रियां बताई गई कि मूर्धा में विद्यमान जो 7 छिद्र हैं यानी गोलक है, मूर्धा हुआ यहाँ से यहाँ तक का भाग ये मूर्धा है, पूरा गर्दन के ऊपर। और उस मूर्धा में 7 इंद्रियां हैं, 2 घ्राण के छिद्र, 1 मुख, 2 अक्ष और 2 श्रोत्र। इनमें विद्यमान इंद्रियां 7 हैं। तो ये कहा कि मूर्धनिष्ठेषु छिद्रेषु, मूर्धनिष्ठ छिद्र हुए 7 और उनमें अवस्थित इंद्रियां हैं, ये बताया गया। तो जब छिद्र 7 ही हैं तो 7 छिद्रों में कितनी इंद्रियां रहेगी? 7 ही रहेगी। तो 7 इंद्रियां हैं, ये पूर्व पक्षी ने कहा। तो आपके एक मकान में आप अकेले ही रहते हैं? पूरा परिवार रहता है कि नहीं? तो एक एक छिद्र में 2-2 इंद्रियां रह सकती कि नहीं? तब तो 14 होनी चाहिए। हाँ। तो अब सिद्धांत है कि अक्षानि एकादश ज्ञेयानि, जो तृतीय पाद है द्वितीय श्लोक का, अक्षानि एकादश ज्ञेयानि, तो इंद्रियां 11 हैं ऐसा समझना चाहिए। क्यों? तो कहते हैं तत्त कार्यानुसारतः 11 अलग अलग व्यापार प्रतीत हो रहे हैं। रूपादि 5 विषयों के ग्रहण रूप अलग अलग 5 ज्ञानेन्द्रियों के व्यापार, कर्मेंद्रियों के वदनादि रूप, वदन है, आदान प्रदान है, तो गत्यागत्यादि हैं, ये 5 व्यापार क्रिया रूप प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए कर्मेंद्रिय भी 5 समझ लेने चाहिए। और बाह्य इंद्रियां शांत हो तब भी मन कुछ न कुछ सोचता रहता है, तो मन का जो एक व्यापार है अंदर से चलता रहता है, वो 11वां है। तो इस प्रकार 11 प्रकार के अलग अलग व्यापार प्रतीत हो रहे हैं। इन व्यापारों के निर्वर्तक के रूप में इंद्रियों को सुनिश्चित किया जाता है, इंद्रियों को स्वीकारा जाता है। तो ये 11 व्यापार जितनी इंद्रियां माने बिना नहीं हो सकते संपन्न, उतनी इंद्रियां तो माननी होगी। तो 11 व्यापारों के संपादन के लिए 11 इंद्रियों को मानना जरूरी है। बिना 11 इंद्रियों के ये व्यापार संपन्न नहीं हो सकते। इसलिए इंद्रियों के कार्यों को देख करके क्या समझना चाहिए कि इंद्रियों की संख्या 11 है, ये निश्चित समझना चाहिए। तो ये लिखते तत्त कार्यानुसारतः। और एक हेतु पूर्व में 2 हेतु बताते हैं विरोध परिहार के लिए। कहा फिर श्रुति ने क्यों 7 इंद्रियों की संख्या ही बताई? तो एक तो दूसरा यह है कि अशीर्षण्य श्यापि हस्तादे वेदे समीरणात्, एक हेतु है।
कि ये जो 7 इंद्रियां बताई, तो 7 इंद्रियों का विशेषण भी दिया है वहाँ पर, शीर्षण्य 7 इंद्रियां हैं। शीर्षण्य कहा जाता है शीर के अंदर विद्यमान, शीर यानी गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा मूर्धा, और उसमें विद्यमान जो छिद्र, उन छिद्रों में स्थित इंद्रियों की संख्या वहाँ पर बताई है। छिद्रों की संख्या की गिनती है, वो 7 है। और दूसरा यहाँ पर बताया जा रहा है कि वेद को यदि शीर्षण्य 7 इंद्रियां ही मानना स्वीकार होता, तो वेद हस्त पादादि जो शीर्षण्य नहीं है, हस्त पाद और पायु उपस्थ और आपका, हाँ ये 4 उसमें नहीं है ना शीर्षण्य में है, तो इनकी चर्चा न करता। कौन क्या कह रहा, क्या कह रहे हैं कुछ? अच्छा, तो अशीर्षण्यस्य हस्तादे, तो जो शीर में नहीं रहती है, शीर के छिद्रों में, ऐसी भी हस्तपादादि इंद्रियां है कि नहीं, और उनकी चर्चा वेद में है कि नहीं। सहस्र शीर खा सहस्त्रपात, तो हजारों पैर वाला है वो। सर्वतः पानीपादम तत्, तो ये पानी यानी हाथ, सब और उसके हाथ है। तो इस प्रकार ये हस्त पादादि की भी वेद में इंद्रिय के रूप में चर्चा होने के कारण ये समझना चाहिए कि 11 इंद्रियां नहीं अपितु 11 इंद्रियां, इन 7 के साथ और 4 को मिलाना। और वो 7 नहीं है हाँ, आँख 2 मिलकर के 1 है, कान 2 मिलकर के 1 है, तो 4 ही तो हुई कुल, 4 ही तो इंद्रियां हुई ना शीर्षण्य। उनके गोलक 7 हुए, लेकिन इंद्रियां यानी एक ही शहर में अलग अलग 2-3 बंगले हो सकते हैं कि नहीं हो सकते एक के, तो ये 3 ऐसे हैं जिनके 2-2 बंगले हैं। मंत्री रहे होंगे, अपना तो पैतृक उसी शहर के होने पर भी सरकारी सुविधाएं कौन छोड़ता है, तो वो भी ले लिए, तो 2-2 गोलक हो गए उनके। गोलकों की संख्या को लेकर के 7 बताया, नहीं तो मन भी है अलग, त्वग इंद्रिय हैं, तो वहाँ तो कुल कितने हैं 4, तो 7 अतिरिक्त गिनने पड़ेंगे। 7 में वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ 4, मन 5, त्वग इंद्रिय 6, और रसन इंद्रिय को तो मुख में गिना ही है, हाँ? वाग इंद्रिय भी आता है उसमें, तो एक में 2 रहते बेचारे, और इन बाकी 3 को 2-2 बंगले हैं, और एक 10 बाय 10 के रूम में 2 रहते हैं, रसन इंद्रिय और ये वाग इंद्रिय। धारावी की झोपड़पट्टी इसमें, इसलिए 32 वो है, दांत भी हैं। तो ये कहते हैं कि
इस प्रकार एक इंद्रियों की संख्या 7 ही निश्चित होगी। अब तीसरा अधिकरण है, इसका उच्चारण कर लें। अनवश्च व्यापिन्यनूनि वाक्यानि सांख्या व्यापित्वमुचिरे वृत्तिलाभस्तत्र तत्र देहे कर्म वशात् भवेत्। देहस्थ वृत्तिमद्भागे स्वेवाक्षत्वं समाप्यताम्। उत्क्रांत्यादि श्रुतेस्तानि ह्यनूनि शूरदर्शनात्। तो तीसरे अधिकरण में इंद्रियों के परिमाण की चर्चा हो रही है। तो इंद्रियों का परिमाण क्या माना जाए? अणुत्व परिमाण माना जाए। अणुत्व परिमाण वाली इंद्रिया होगी तो परिच्छिन्न होगी, या इन्हें व्यापक मान करके महत्व परम महत्व परिमाण वाला माना जाए। तो फिर परम महत्व परिमाण वाली होगी तो विभू होगी, आकाश आदि के तरह। तो ये अणु यानी अल्प है इंद्रिया, परिच्छिन्न है, या आकाश आदि के तरह व्यापक है। ये संशय हुआ। अक्षाणी व्यापिनी वा अक्षाणी अणूनी। तो सांख्य यहाँ पूर्व पक्षी बन करके कहते हैं कि सांख्या व्यापित्वम ऊचिरे। तो सांख्य कहते हैं कि इंद्रियां व्यापक है, आकाश आदि के तरह उनका महत्व परिमाण है, परिच्छिन्न नहीं है। तो कहा फिर व्यापक है तो इंद्रियां शरीर में ही क्यों प्रतीत होती है? तो कहते हैं तत्र तत्र देहे कर्मवशात वृत्तिलाभ भवेत्। तो व्यापक इंद्रियों को, जैसे आकाश व्यापक होने से कहीं आना जाना नहीं पड़ता, जहाँ घटादि उपाधियाँ बन करके तैयार होगी वहीं का आकाश वहाँ पर घटावच्छिन्न हो जाता है। घटावच्छिन्न कहा जाता है कि अलग आकाश घट में आकर के रहता है क्या? नहीं रहता। ऐसे इंद्रिया तो आकाश के तरह व्यापक है और शरीर परिच्छिन्न है, और परिच्छिन्न शरीर में इंद्रियों के गोलक स्थानीय जो स्थूल शरीर के ही अंग विशेष है, नेत्रादि, वे कैसे हैं? परिच्छिन्न है। तो उन अपने अपने गोलकों में जीवात्माओं के प्रारब्ध के अनुसार तत्त शरीर में व्यापक इंद्रियों को वृत्ति लाभ होता है, यानी वे व्यापार करना शुरू करते हैं। उसमें निमित्त बन जाता है जीवात्मा का प्रारब्ध। जब तक जीवात्मा का प्रारब्ध तत्त शरीर के साथ है तब तक उन शरीरों में इंद्रियां अपने अपने रूपादि ग्रहण रूप व्यापार करती रहती हैं। यही वृत्ति लाभ है। वृत्ति लाभ होता है मतलब रूपादि व्यापार संपन्न करती है, रूपादि का ग्रहण रूप व्यापार संपन्न करती है। तो ये कहा कि तत्र तत्र देहे कर्मवशात वृत्ति लाभ। आगे हैं देहस्थ वृत्तिमद भोगेषु एव अक्षत्वं समाप्यताम्।
सिद्धांति कहते हैं, यानी पूर्व पक्ष सांख्य हुआ व्यापक है इंद्रिया। सिद्धांत है कि तानी अनूनी, तानी ह्यनूनी ये लिखा है ना, तो ही को अलग कर दीजिए, तानी अनूनी। तानी यानी अक्षानी, अनूनी शु, वो अनु होंगे, शु तक प्रतिज्ञा वाक्य है। क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि उत्क्रांत्यादि श्रुते है, और अदर्शनाथ है ना आगे, ये दो हेतु हैं। तो उत्क्रांत्यादि श्रुतियों के आधार पर इंद्रियों को मानना चाहिए सूक्ष्म, यानी अल्प परिमाण वाला, परिच्छिन्न। यदि आकाश के तरह व्यापक होगी इंद्रिया, तो तस्यास्य प्रयतः पुरुषस्य वांग मनसी संपद्यते मनः प्राणे इत्यादि से जो उत्क्रांति बताई है, और आदि शब्द से फिर गति सुषुम्नादि नाड़ियों से, और आगति फिर वापस आना आदि, ये सब जो व्यापक आकाश में घटता नहीं है, कहीं से निकले कहीं जाएं फिर कहीं से वापस आएं, ये सब आकाश में जैसे नहीं होता, ऐसे इंद्रिया व्यापक होने से इंद्रियों की उत्क्रांति आदि बताने वाली श्रुतियों का विरोध होगा। तो इस आधार पर, उत्क्रांति आदि को बताने वाले श्रुति के आधार पर समझना चाहिए, जिससे इंद्रियों की उत्क्रांति आदि संपन्न हो, ऐसा परिमाण इंद्रियों का मानना चाहिए, वो है अनुपरिमाण। तो उनको परिच्छिन्न माना जाएगा। तो अनुपरिमाण में भी फिर शरीर परिमाण मान लो, तो कहते हैं ना क्या नाम, परिच्छिन्न में भी अनुपरिमाण ही माना जाएगा, क्योंकि अदर्शनात्। तो वे जो महत् परिमाण वाले हैं ना पदार्थ, तार्किकों के यहाँ त्रेणुक इंद्रिय ग्राह्य है। तेज के त्रेणुक का त्वग इंद्रिय से ग्रहण होता है, गर्म लगते हैं, त्वग इंद्रिय से उष्णता की उनके प्रतीति होती है। का मतलब त्रेणुक रूप भी वे नहीं है, महत् परिमाण वाले नहीं है। महत् परिमाण वाले होते तो मरने वाले पुरुष की इंद्रियां उसके साथ जाती है ना, 15वें अध्याय में भगवान ने कहा है, मनस्सष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वेतानि संयाति, साथ में ले जाता है। लेकिन दिखती नहीं है, तो दिखती नहीं है का अर्थ है वे महत् परिमाण वाली नहीं है। महत् परिमाण वाली होती तो इंद्रिय ग्राह्य होती, वे अनुपरिमाण वाली है इंद्रिया। अणु में भी मध्यम अणुत्व परिमाण है, द्वेनुक रूप है, दो परमाणुओं से मिलकर के एक द्वेनुक बनता है, और द्वेनुक विशेष का नाम है इंद्रिय। घ्राण इंद्रिय पृथ्वी के द्वेनुक विशेष का नाम है। ऐसे ये है आपकी 5 ज्ञानेंद्रियों में से, बाह्य 5 ज्ञानेंद्रियों में से 4 ज्ञानेंद्रिया तो द्वेनुक रूप है, और श्रोत्र इंद्रिय आकाश का ही नाम है। लेकिन कौन से आकाश का? इस आकाश को, सब जगह व्यापक आकाश को श्रोत्र इंद्रिय नहीं कहा जाएगा। कर्ण सस्कुली विवरवर्ती जो आकाश, उतने का ही नाम है श्रोत्र इंद्रिय। और उस श्रोत्र इंद्रिय से
आकाश के शब्द नामक गुण का ग्रहण होता है। बाकी तो इस प्रकार ये इंद्रियां कैसी हैं? अनुत्व परिमाण वाली है, महत्व परिमाण वाली भी नहीं है, मध्यम महत्व परिमाण भी उसमें नहीं रहता, नहीं तो इंद्रिय गोचर होती है। तो अदर्शनात् अनुनी, तो कहा यदि वो अल्प परिमाण वाली है, व्यापक नहीं है, तो देहस्थ वृत्तिमत भागेषु एव अक्षत्वम समाप्यताम, इसलिए शरीर में जो वृत्तिमत भाग है इंद्रियों का, उतने को ही अक्ष यानी इंद्रिय कहा जाए, और बाकी बाहर व्यापक जो सांख्य मानते हैं उनमें कभी भी अक्षत्व व्यवहार होगा ही नहीं, अक्ष शब्द का प्रयोग होगा ही नहीं, तो फिर इंद्रिय को व्यापक मानने का कोई लाभ नहीं है। तो इस प्रकार ये इंद्रियां कैसी हैं? व्यापक हैं, व्यापक नहीं है, परिच्छिन्न है, मध्यम अनुत्व परिमाण वाली है। ये बात निश्चित हुई। अब प्राण श्रेष्ठ्याधिकरण है, इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं। कल इस वर्ष का ज्ञान यज्ञ भगवान लोकेश्वर राधा कृष्ण भगवान एवं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के असीम अनुकंपा से और महाराज श्री जी के आशीर्वाद से लगभग संपन्न हुआ है। कल का दिन है, कल सायंकाल इस स्वाध्याय का समापन रहेगा। परसों महाराज श्री जी का निर्वाण महोत्सव है, तो अभिषेक लोकेश्वर भगवान का होगा, हवन होगा, और फिर महाराज जी का पूजन और कठोपनिषद के प्रथम अध्याय का पाठ, श्रद्धांजलि सभा के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होगा 58वें ज्ञान यज्ञ का। तो लगभग बहुत सारे दिन निकल गए, 1-2 दिन बाकी हैं। तो और आज गंगा सप्तमी है ना, सप्तमी आज भी है, कल भी है, लेकिन ज्योतिषीय शास्त्र के नियमानुसार वो हो जाता है, षष्ठी और सप्तमी दोनों एक दिन आ जाए तो गंगा जयंती मनाने का नियम है। एक दिन पहले यानी षष्ठी विद्या सप्तमी इसे कहा जाता है। षष्ठी के साथ सप्तमी जिस दिन में होगी उस दिन में मनाते, इसलिए आज मना रहे हैं। कल उदया तिथि पर है गंगा जयंती यानी सप्तमी ही, और महाराज श्री जी का तो अष्टमी को निर्वाण हुआ था ना, तो अष्टमी परसों है। आज सुबह तो गंगा जी का मंदिर में विशेष पूजन, फिर अभिषेक जलधारा में ही, और पूजा आदि सब कार्यक्रम प्रातःकाल का जो हुआ, गंगा लहरी का पाठ आदि, वैसा अभी सायंकाल प्रतिवर्ष मनाते हैं दीपोत्सव, तो अभी दीपोत्सव का कार्यक्रम रहेगा। दीपोत्सव के बाद हम लोग मनाते थे प्रतिवर्ष, थोड़ा आतिशबाजी वगैरह भी होती थी। गंगा जी स्वर्ग से, यानी आज गंगा जी का जन्मदिन है, तीनों लोगों को पवित्र करने वाली गंगा जी है, तो किसी के यहाँ सामान्य बालक का भी जन्म होता है तो बड़ा उत्साह मनाते हैं कि नहीं।
उस दृष्टि से आतिशबाजी आदि भी होती थी, लेकिन गत वर्ष से लेकर के अभी तक एक प्रकार से राष्ट्रीय शोक का ही ये समय चल रहा है। रोज़ हजारों लोग काल के गाल में समा जा रहे हैं पूरे विश्व में। इसलिए आतिशबाजी वगैरह कुछ नहीं होगी, खाली दीप गंगा किनारे जहाँ पूजा हुई थी वहाँ जलाए जाएंगे। गंगा जी का संक्षेप में थोड़ा पूजन, आरती, पुष्पांजलि करके यहाँ पर मेमन स्तोत्र के लिए आएंगे। इसलिए यहाँ से सीधा थोड़ा घाट पर ही चलें। लघु शंका वगैरह रात को करना मेमन स्तोत्र के बाद में, नहीं तो उसके नाम से भी बहुत समय लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति